1955 में संसद में चर्चा हुई थी कि 10% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। तो अब तो कोई कह रहे हैं कि एक पुराने प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा किया गया है। मैं तो कहता हूं कि उनसे भी पुराने एक प्रधानमंत्री हो, उनके सपनों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सपना पूरा किया है। घमंडिया गठबंधन का कोई डर नहीं है। इनके घमंडिया गठबंधन 3 बैठक हुई है, बेंगलोर में हुआ, पुणे में हुआ, पटना में हुआ और मुंबई में हुआ। अभी तक क्या निष्कर्ष निकला? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। महिला आरक्षण बिल के ऊपर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष अब बीजेपी के मंशा के ऊपर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि बीजेपी का मंशा साफ नहीं है, महिला आरक्षण बिल लटकाना चाह रही है, 2029 को देख रही है, 2024 में क्यों नहीं लागू कर देती। मेरे साथ बीजेपी नेता रामनिवास जी हैं, इनसे बात करेंगे। रामनिवास जी, अब विपक्ष आप लोगों के ऊपर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि आप लोगों की मंशा साफ नहीं है, 2024 में ही महिला आरक्षण बिल लागू क्यों नहीं कर देती। सौरभ जी, पहले बात तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इतने चिर से लंबित जो बिल है, अधिनियम है, उसको पारित कराया, वो भी लगभग सर्वसम्मति से पारित कराया। ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 27 साल से लंबित विधेयक है। मैं तो कहता हूँ, आप तो खुद ही पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं जी। ये 70 साल से पेंडिंग है। 1955 में संसद में चर्चा हुई थी कि 10% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, यानी 1955 में सोचिए। तो अब तो कोई कह रहे हैं कि एक पुराने प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा किया गया है। मैं तो कहता हूं कि उनसे भी पुराने एक प्रधानमंत्री हो, उनके सपनों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सपना पूरा किया है, जो कि आधी आबादी जो देश की है उनको आरक्षण देने का, उनको जगह देने का काम किया है। विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि 2029 क्यों 2024 में ही लागू कर दिया जाए। देखिए, आपको जैसे ज्ञात हो कि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण वो डिले हो गया है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में वो जनगणना पूरी होगी। डिलिमिटेशन एक्ट 2002 जो है, जिसके तहत SC/ST के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वही प्रक्रिया यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि संसद में बहस भी हुआ। हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा कंस्टिट्यूंसी को हम महिला रिजर्व कर दें, वायनाड को कर दें, अमेठी को कर दें, आप लोग फिर मुंगेर को कर दें। तो कहिएगा कि भैया ये देखिए, ये तो जानबूझ के राजनीति से प्रेरित आरक्षण दिया गया महिलाओं को। तो मुझे लगता है कि एक कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तहत हो तो सबके लिए अच्छा है, और 2029 को ज़्यादा दूर नहीं है। मैं तो कहूँगा कि ये आम महिलाओं के लिए, साधारण महिलाओं के लिए उचित समय है कि वो राजनीति में आएँ और अपने आप को साबित करें कि हाँ, मैं 2029 में चुनाव लड़ूंगी। क्योंकि अभी अगर तुरंत हो जाएगा तो फलाना सिंह, चिलना यादव, ढेलना मंडल, जो बड़े बड़े बाहुबली हैं, उनकी पत्नी लोग आ जाएंगे। तो आपके लिए उचित समय है कि अभी से ही अपने कंस्टिट्यूंसी, अपने समाज को सेवा करते रहें और 2029 में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि ये सब जो मोदी सरकार कर रही है, ये इंडिया गठबंधन का डर है और कुछ नहीं। ये घमंडिया गठबंधन का कोई डर नहीं है। इनके घमंडिया गठबंधन 3 बैठक हुई है, बेंगलोर में हुआ, पुणे में हुआ, पटना में हुआ और मुंबई में हुआ। अभी तक क्या निष्कर्ष निकला? बहुत कुछ निकला। क्या निकला? अभी तक तो इनका एक झंडा नहीं तय हुआ है, एक स्लोगन नहीं तय हुआ है। नहीं, लेकिन एकजुट तो है ना। कौन सी एकजुटता दिख रही है? कभी किसी को डेंगू हो जाता है, किसी को मलेरिया हो जाता है, कभी वो नहीं आता है, कभी ये नहीं होता है। कोई, मुझे तो कोई एकजुटता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हमें तो कोई एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। ये आपस में सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। हाँ, आप ये ऐसा क्या करने जा रहे हैं? एक सीट पे एक कैंडिडेट लड़ेगा वहाँ से, ये तो पहले से ही है। 80% में तो आप पहले से भी लड़ ही रहे हैं। हम 1-to-1 फाइट हम करते आ रहे हैं। हाँ, तो फिर कहाँ दिक्कत है? हमारा 250 से ऊपर सीट जो है, जिसे 50% से ऊपर वोट बैंक है, आप क्या कर लीजिएगा? हमारे साथ जनता है, हमारे साथ। अब तो मैं तो कहूँगा कि ये 2024 के लिए और 2029 का मास्टर स्ट्रोक है जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। आधी आबादी को अपना जगह देने के, अपनी आवाज़ रखने का मौका दिया है। लेकिन डर नहीं है आप लोग को? किस चीज़ का डर है? इंडिया गठबंधन से। कोई घमंडिया गठबंधन से हमें डर नहीं है। एक घमंडिया गठबंधन के नेत्री हैं, वो कह रही हैं कि ओबीसी को यहाँ पे नहीं दिया गया। ओबीसी रिजर्वेशन आपका पार्लियामेंट में है, अभी नहीं है ना।
तो जब आप वहाँ पे देंगे तभी अभी SC/ST महिलाओं को तो रिजर्वेशन होगा, उस इस 33% में SC/ST महिलाओं को भी मिलेगा। OBC महिलाओं का खुद ही इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है 2010-11 में कि जो 33% है उसी में किसी पार्टी को क्या मतलब कौन रोक रहा है महिलाओं को, OBC महिलाओं को देने में? तो आपको कोई रोक नहीं रहा है ना भाई, आप दीजिए। 2024 में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। देखिए, मैं जैसे आप कह रहे हैं कि ललन सिंह ये कह रहे हैं, ललन सिंह को अपनी पार्टी का जो है ना सोच उनको देखना चाहिए। आज तक कितने MP को, लोकसभा MP और राज्यसभा MP को इन्होंने महिलाओं को इन्होंने भागीदारी दिया है, ज़रा बताइए। इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड नगण्य है, तो खुद देखें। हमारे गठबंधन, हमारे संगठन में अभी भी महिलाओं को राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक सब जगह उनको दिया गया है, स्थान दिया गया है। इनके पार्टी में कितने को स्थान दिया गया है? और जहाँ तक प्रधानमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड की बात है, महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, स्वयं सहायता समूह में 7 करोड़ से ऊपर महिलाओं को जोड़ा गया, ठीक है ना। उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ 25 लाख लोगों को LPG का फ्री गैस कनेक्शन दिया गया। मुद्रा योजना में 68% महिलाएं हैं, यानी जो 26 लाख करोड़ जो ऋण दिया गया है उसमें महिलाएं हैं 68%। तो ये प्रधानमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड साबित होगा आप लोग के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को का हर जो एक्शन होता है ना वो मास्टर स्ट्रोक ही होता है, क्योंकि वो समाज के नीचे तबके का सोचते हैं। इसीलिए वो हर समय मेजोरिटी में आए हैं। 2014 हो, 19 हो, 2024 में हम पिछले से ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से आएंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।